दिस इज़ मी रिज़मा नवाल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। इस टाइम जैसा कि आपको पता है कि मैं नारान में हूँ और नारान में इस ईद पे इस कदर टूरिस्ट आए, इस कदर आए कि पूरा नारान, कागान, बालाकोट सब यानी कि बाबूसर टॉप तक बिल्कुल स्टक हो गई। ट्रैफिक जैम हो गई। ट्रैफिक जैम होने की सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न क्या थी? एक तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल हो जाना और दूसरी मेन वजह थी कि यहाँ पे पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई। पूरे नारान, कागान, बालाकोट तक कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल के लिए लोग बहुत ज़्यादा जलीलो ख़ार हो रहे हैं क्योंकि जहाँ भी वो जिस भी स्पॉट पे थे वहीं पे गाड़ी रोकी गई और वहीं पे पेट्रोल ना होने की वजह से पूरी रोड्स पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हो गई और उसके बाद कहीं पे किसी को कोई पेट्रोल नहीं मिला और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बैक साइड पे एक शॉप नज़र आई है जहाँ पे हमें पेट्रोल नज़र आया और वहाँ पे कितनी लंबी कतार है, लोगों को कितना जलील होना पड़ा है। ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा रश है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक पे पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है। ये वो पेट्रोल था जो कि थोड़ा बहुत नारान में बचा और उन्होंने ये 1000 रुपये लीटर के हिसाब से सेल किया। तो ये मत समझेंगे ये मैं जो वीडियो लगा रही हूँ ये पेट्रोल होने की है, बल्कि ये वो है जो अफोर्ड कर सकता है, उसने इनको ख़रीदा और उसके बाद ये भी नहीं रहा, ये भी ख़त्म हो गया। आगे आपको मज़ीद सिचुएशन दिखाऊँगी इससे भी ज़्यादा ख़राब कि आगे क्या क्या होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा। देख सकते हैं कि किस कदर ख़राब सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नारान, कागान या किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ का तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अभी नारान, कागान या नॉर्दर्न एरियाज़ का सोच के मत निकलिएगा कि वहाँ पे यहाँ पे पंजाब में बहुत गर्मी है तो वहाँ वेदर अच्छा होगा। यहाँ पे भी उस कदर ही गर्मी है, जैसा कि आप मेरे देख सकते हैं बिल्कुल स्वेटिंग हुई हुई है। यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी है। दूसरा सबसे ज़्यादा जलीलो ख़ार होने वाली बात यह है कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और यहाँ पे नॉन स्टॉप यानी कि 8 बजे से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और होटल्स की बुकिंग्स तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब होटल्स में रूम्स अवेलेबल ही नहीं है, लोग रोड्स पे सो रहे हैं और इतनी बुरी सिचुएशन है कि मैं क्या बताऊं। इसलिए बेहतर है कि अगर आप लोग नाराज, पहली वीडियो मैंने इसी के साथ दूसरी एडिट करूंगी क्योंकि पहले मैंने बाबूसर टॉप तक की वीडियो बनाई, उसके बाद अब मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ यहाँ हुंजा तक की। ठीक है, हुंजा से अब गिलगित की तरफ को जा रहे हैं लेकिन ट्रैफिक है कि नॉन स्टॉप स्टक है। रिंग के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे इस कदर होटल्स के रेट्स हैं कि वो अनअफोर्डेबल हो चुके हैं क्योंकि होटल मालिकान ये नहीं सोच रहे कि लोग मजबूरी में फंसे हुए हैं, वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। खाने के रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं
और हम लोग सारे रोड्स पे बैठे हुए हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिएगा, इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड कीजिएगा कि यहाँ पे कोई फौरी तौर पे इकदाम हो सके और हम लोग यहाँ से निकल सकें। शुक्रिया। बैक साइड पे देखें तो एक लंबी कतार नज़र आ रही है आप लोगों को ट्रैफिक की। इस टाइम हम मौजूद हैं, ये देखें मेरी बैक साइड पे बुरी तरह से ट्रैफिक स्टक हो चुकी है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। इस टाइम हम लोग गिलगित से चलास की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन ईद के बाद से जब से हमने नारान का टूर किया, हमारा स्टॉप था हुंजा तक, हम जलीलो खार हो गए क्योंकि जगह जगह से रोड्स टूटे हुए, गाड़ी की सिर्फ एक गुजरने की स्पेस, पेट्रोल का ना होना, जगह जगह गाड़ियाँ स्टक हो गई क्योंकि जिनके पास पेट्रोल नहीं था वो रास्ते में ही रुक गए। और बहुत बुरा हमारा ये ट्रिप रहा। कुछ इस तरीके से फीमेल्स मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती, साइड्स पे निकल कर बैठी हुई हैं। हमने तब ट्रैवल किया था, हमें कोई मसला नहीं था, हमें लाहौर से लेके हुंजा तक बिल्कुल कारपेटेड रोड्स मिले। जैसे कि इस हुकूमत की नाअहली है कि जो चीज़ जहाँ टूट गई, जो कचरा जहाँ पड़ा है वहीं का वहीं पड़ा रहा। बिल्कुल नाकाम हुकूमत, बिल्कुल दिल करता है कि ऐसी हुकूमत को इंसान गालियाँ निकाले। कहीं सुकून नहीं, कहीं चैन नहीं। ये है वो तब्दीली जो ये खान साहब लाना चाहते थे। इवन यहाँ के लोग भी नून लीग की हुकूमत से इंतहाई खुश थे कि उसकी हुकूमत में हम लोगों को कभी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ी। ईद के 3rd डे हम लोग निकले थे और आज ईद को गुजरे हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इतने दिनों से यहाँ स्टक हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। ना तो पेट्रोल का मसला हल हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई भी पूछने वाला है। फैमिलीज इस टाइम रोड्स पे बैठी हुई हैं क्योंकि होटल्स फुल हैं, खाना यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल मौजूद नहीं है। और फैमिलीज फुटपाथों पे इतनी तपती धूप के नीचे, ये मत समझे कि नॉर्दर्न एरिया और यहाँ पे कोई सर्दी है, यहाँ पे फुल गर्मी है और गर्मी में रोड्स पे हम लोग सब गुजारा कर रहे हैं। वीडियो वायरल कीजिएगा ताकि ये हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँच सके और हम लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जा सकें। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। भाई आप उधर से आ रहे हैं? भाई माफ करें, वापस मोड़ ले। अच्छा दिन उसमें वापस मुड़े हो? मैं भाजी मोड़ के आ रहे वापस। कितनी दूर तुझे मुड़ी गड्डी? ये बहुत मैं कहना कोई जिसे तक नजर पे आ रही है ना उससे तक तो समझो कि गड्डियां इंजन रुक कीजिए ना तो उसको आगे पता नहीं कितना रश क्या बाबा क्या है? आप लोग एक काम करें, किसी पॉइंट पे खड़े हो जाए, ठीक है। इधर खड़े होने का फायदा नहीं है, बहुत गंदी ट्रैफिक। आप कितने आगे से मुड़ गए हैं? मैं तो ये पास से मतलब लेकिन आगे देख के आया हूँ।
ऐसे लोगों की वजह से आगे ये है जिस नाकाम हुकूमत की करतूतें। टैक्स लेने के लिए इन लोगों को बहुत कुछ आता है। टैक्स यहाँ महंगाई करने में शेर है। ये वही हुकूमत है जिसने ये कहा था कि अगर टूल टैक्स नहीं पे करो, क्योंकि ये लोग हमें फैसिलिटेट नहीं करते, यानी कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो ये लोग इस तरह से बातें करते थे कि बिल्स पे मत करो, टूल टैक्स पे बदतमीजियाँ होना शुरू हो गई। और अब ये हुकूमत क्या कहेगी? अब वो यूथ कहाँ है जो मोटरवे पे जाके सीटियाँ मारती थी और कहती थी कि हमने टूल टैक्स नहीं देना, हमने ये नहीं देना, क्योंकि हमारे खान साहब कहते थे। अब कहाँ गए जब 500 पे मुर्गी चली गई, जब बिल किसी के भी घर का 41,000 या 45,000 से कम नहीं आ रहा, हर चीज़ महंगी हो गई, घी अफोर्ड नहीं हो रहा। अब कहाँ गए वो लोग जो तब तनकीद करते थे? वो अब जूते क्यों नहीं मारते इसके? सेम जगह, सेम प्लेस। रात हो चुकी है। लाइन चेक कीजिएगा, कोई पता नहीं कि कब तक ये खुलेगी। टाइम देख लें जी, 8 बज गए हमें यहाँ पे। सुबह के 8 से अभी तक 12 घंटे से हम लोग इस ट्रैफिक में स्टक हुए पड़े। भाई सनी किथे आ हुन हो चुके हैं और स्टिल हम लोग यहाँ पे ही खड़े हैं। कोई पता नहीं कहाँ तक है ये लाइन। पीछे ऊपर से आप देखिए किस कदर खतरनाक किस्म का रास्ता है।
गाड़ी में बैठे बैठे हम लोगों को रात हो चुकी है। स्टिल हमारे सारी ट्रैफिक देखें फुल टाइम जैम है।